हमारे बीच में सहकार क्षेत्र के शिखर पुरुष कहें, राजस्थान के महामहिम तो आप हैं ही। सरलता, सहजता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं आप। मेरी गुजारिश, मेरा निवेदन है, महामहिम हरिभाई बागड़े साहब माननीय राज्यपाल महोदय से पधारें और अपनी बात रखवाएं। माननीय राज्यपाल महोदय। मंच पर उपस्थित जोगेश्वर जी गर्ग विधायक, जोचेंद्र भाई मेहता जी, बैंक के चेयरमैन मोहन जी पाराशर, लक्ष्मीदास जी, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले सभी अध्यक्ष, संचालक, सदस्य, सीईओ, अधिकारी, कर्मचारी, पूर्व मंत्री भूपेंद्र देवानी, धन्नाराम जी पुरोहित, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु और भाई और बहनों, मैं यहाँ आते आते पहले हमारे पुलिस में जो शहीद होते हैं उनका एक स्मारक यहाँ बना और वो स्मारक का मैं आते आते लोकार्पण किया। एसपी साहब ने वहाँ भी व्यवस्था की थी सत्कार और कुछ उद्बोधन की, लेकिन इधर समय हो रहा है इसीलिए मैं उधर अंदर गया ने केवल लोकार्पण किया। उसके कारण हमारे सभी पुलिस बंधु को थोड़ी नाराज़ी भी हुई होंगी, मैं उनकी माफ़ी भी मांगता हूँ। और आपका भी यहाँ गर्मी तो बहुत है, गर्मी में लोग उठकर चले जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ जल्दी आया हूँ। मुझे याद है कि जालोर नागरिक सहकारी बैंक का यहाँ जो अच्छी बिल्डिंग बनाई है उसका लोकार्पण करने के लिए पाराशर जी ने मुझे 1-1.5 महीना पहले ही निमंत्रण दिया था और ये तारीख भी तय हुई थी। तो आज ये भी अपने जालोर नागरिक सहकारी बैंक के मुख्य ऑफिस का लोकार्पण हुआ, ये मैं पहले घोषणा करता हूँ। आज का दिन तो इसीलिए भी है कि यहाँ नागौर में गई अनेक वर्षों से यहाँ जो बैंक उन्होंने स्थापित की, उन्होंने लोगों ने सहकार्य किया और पाराशर जी और उनके सहकार्य ने हिम्मत भी की। हिम्मत मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राजस्थान में नागरिक बैंकों की संख्या बहुत कम है, केवल 34 या 35 हैं। महाराष्ट्र या गुजरात में तो इतनी संख्या एक एक जिला में भी हो सकती है और वो भी अच्छे चल रही। और यहाँ मैं आने के बाद भी बहुत जनों को बोला भी कि आप पद संस्थाएं निकालो, आप नागरिक बैंक निकालो। मेरा उद्देश्य इतना है कि नागरिक बैंक ये हमारे बहुत छोटे छोटे लोगों को ऋण देती है
और उन्हीं का व्यवसाय बढ़ाने के लिए वो मदद करती है। बड़ी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक ये छोटे उद्योग वाले को कभी बैंक में आने भी नहीं देती। अभी छोड़ो, मोदी जी ने उनको बोला कि फ्री में खाता खोलो, खोला। न तो पहले तो खाता खोलने के लिए भी अच्छे लोगों को भी चक्रा काट काट करके खाता खोलते थे, लेकिन 56 करोड़ लोगों ने फ्री में खाते खोले। 56 करोड़। और वो जो उन्होंने खाता खोला वो पहली बार खोला, ऐसे बहुत लोग हैं उसमें, तो उनके पास घर में जो कुछ थोड़ा बहुत होगा उनके पास, वो उन्होंने कहते रहे डिब्बे में, कहीं भी कहीं मड़की होती घर में उसमें, या कहीं तरह छुपा के रखते थे। तो ऐसे जो थोड़ा पैसा था वो भी उन्होंने अपने खाते में डाल दिया। तो इतने लोगों ने पैसा डालने के बाद बैंकों के पास तो डिपॉजिट आ गए, और ये जो डिपॉजिट है खाते का, ये तो 3% 4% का है। तो उससे भी उनकी डिपॉजिट बढ़ा, तो उनको भी कर्जे देना, ऋण देना जरूरी पड़ा, और ऋण के ब्याज कम कर दिए। बैंकों के पास पैसा आ गया तो बैंक क्या करोगी? बैंक थोड़ी दूसरे बैंक में थोड़ी रखेगी, जो नियम से वो तो करना पड़ता। लेकिन ज़्यादा हुआ तो उन्होंने ऋण नहीं दिया, और डिपॉजिट ज़्यादा हुआ तो बैंक घाटों में जाएगी, ब्याज तो देना पड़ेगा, और ऋण नहीं दिया तो ब्याज कहाँ से आएगा? ऋण नहीं दिया तो ब्याज तो आएगा नहीं। इसलिए ये ज़्यादा डिपॉजिट आए तो उनको देना ही पड़ता। और सभी ये छोटे छोटी बैंक जो है, नागरिक बैंक है, पत सोसाइटी है, वो तो छोटे लोगों को करते हैं। मैं देखता हूँ जो कपड़े सिलाता आदमी, कपड़े, एक मशीन होती, 2 मशीन होती, तो उसके पास कितना पैसा आएगा रोज? तो उसको जरा अच्छा मशीन लेना है, अच्छा और बढ़ाना है, तो कौन देगा पैसा? वो चाय वाला है, मिठाई वाला है, रिक्शा वाला है, मोची है, फल वाले, सब्जी वाले, इनको यही बैंक कर्जा लेकर बड़ी करती है। मैंने बहुत होटल देखे हैं, ढाबे देखे हैं कि जिनको थोड़ा पैसा दिया, मेरे विभाग में भी एक केस को तो मेरे 10 लाख रुपए दिए थे सिर्फ, उससे आज उसके वो ढाबा इतना चलता। वो राष्ट्रीयकृत बैंक से भी उन्होंने लोन दिया 4-5 करोड़, तो वो तो चलते, लेकिन उसके पास 150 कर्मचारी है, 150 कर्मचारी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने किसी को उसको काम दिया, किसी के परिवार का, गरीब परिवार का उन्होंने उसको नौकरी पे रख कर उसको घर के चलाने के लिए पैसा दिया, व्यवस्था की। या ऐसा छोटा उद्योग बड़ा होगा तो लोगों को काम मिलेगा, और ये काम महत्व का है। और इसीलिए गरीब लोगों को और मध्यम लोगों को ऋण मिलता है। छोटे लोग तो पैसे नहीं कभी डुबाते, छोटे लोग नहीं डुबाते, वो भरते, थोड़ा देरी से कभी भरते होंगे, भरते।
डुबाते जो पैसा नहीं करके नहीं डुबाते। एखादा उद्योग ठीक है, छोटा मोटा वो लैब्स हुआ होगा, वो कुछ कारण से वो बंद हुआ होगा, लेकिन जो ज्यादा पैसा बुड़ाते वो जानबूझकर करते, बड़े लोग जानबूझकर। और इससे भी बैंक वालों को तकलीफ होती है, लेकिन नागरिक बैंकों को इतनी तकलीफ नहीं होती। नागरिक बैंक वसूल भी करते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि बैंकों ने प्रेम से कर्जा देना, ऋण देना, उसका कागज देखना, उसका आदमी देखना, उसका सर्कल देखना। सर्कल भी महत्व का है। उसके अड़ोस पड़ोस में कौन है, किसके साथ रहता है, किसके साथ घूमता, और अच्छे के साथ घूमता है, अच्छा है। थोड़ा कागज पत्र एकादा कम हुआ तो भी उसका मदद करना, उस पर ध्यान रखना। क्यों कि आदमी ईमानदार है, पैसा नहीं जाएगा। मैं अनुभव से बोलता हूं, कि ऐसे बहुत हमने किए। हमें जोगिंदर भाई बैठे हैं, आप सुने होंगे, ध्यान में होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि 82-83 में, 1982-83 में मोरवी में बाढ़ आया। बराबर है, बाढ़ आया। मोरवी गांव के ऊपर जो धरण था, पानी साटा था, वो बाढ़ से फूट गया, टूटा, और गांव में बड़े जोर से पानी आ गया। बहुत लोगों की दुकानें समाप्त हुई, झोपड़ियां बह गई, बहुत घरें टूटी, लोगों के संसार उद्ध्वस्त हुई। ज्योतिंदर भाई की बैंक, राजकोट नागरी सहकारी बैंक, मुझे याद है उनके सीओ थे जब वसंत भाई फोकानी। अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका उम्र भी बहुत हो गया उनका। तो वो आए थे मुंबई रिजर्व बैंक में, और वो बोलते थे कि भाई वो मोरवी हमारे बैंक के कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमको वहां ऋण देना है, कर्जा देना है। जो व्यापारी का नुकसान हो गया, जो घर वाले का नुकसान हो गया, जो झोपड़ी वाले का नुकसान हो गया, उसको कुछ न कुछ मदद करके उसको हम पैर पे खड़ा करना चाहते हैं। उसको फिर से व्यवसाय शुरू करने को हिम्मत देना चाहते, उसको हमको ऋण देना है। रिजर्व बैंक बोली तुम्हारे कार्य क्षेत्र में है, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। वो तो अधिकारी वर्ग रहता है, उसके मानुष की भी रहनी पड़ती, कहीं में होती है, कहीं में होती भी नहीं। ये तो मानुष का सवाल था। इनके मन में तो दया प्रज्ञा से कुट कर भरी थी। उनको लगा कि अरे बहुत नुकसान होगा, वो तो कई दिन खाने में भी मोहताल हो जाएंगे। तो वसंत भाई और मेरी गांठ वहां हो गई हमारे कार्यालय में। तो मैं बोलो वसंत भाई एक करो, जान दो क्या करोगे, रिजर्व बैंक देखेंगे, बांट दो। बाद में दिए उन्होंने, परवानगी बाद में दी, लेकिन बांटे। ये हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत आई उनके प्रति, जो गरीब लोगों के प्रति, ये बैंक के लोगों के मन में जो प्रेम था, श्रद्धा थी, भक्ति थी, और उनका नुकसान देख रहे थे। यही महत्व का बैंक का काम है, और यही हम सोचते हैं। हमारा विचार यही बोलता है। हम जिस विचार से, जिस ध्येय से काम करते हैं, वो इसके लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं।
इसीलिए करना चाहिए। और अभी तो मोदी जी तो सभी और ये बोलते ही रहते हैं कि गरीबों का जो काम है वो जल्दी करो। तो उसमें से मुझे ये लगता है कि हमारे बैंक में हम तो कर्जा प्रेम से देते हैं, लेकिन वसूल भी करते हैं, वसूल भी करते हैं। ज्योतिंद्र भाई, मेरे को ऐसा ही एक आदत आई। हमारी भी देवगिरी बैंक है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, 40-42 साल हो गए। मैं अभी बैंक में कुछ भी नहीं, लेकिन निकालने में मैं पहला था। और मैं सहकार में क्यों आ गया, वो भी आज ज्योतिंद्र भाई ने उल्लेख किया। सहकार में बहुत सालों से काम करते। मैं आया सहकार में, मेरी 10वीं की परीक्षा हो गई। मैंने बोला कि आप खेती कर रहा है और मैं संघ का भी काम करता था, तो वो करेंगे, खेती थी अच्छी तो वही करेंगे। तो खेती करना है तो खेती को जोड़ व्यवसाय चाहिए, दूसरा भी व्यवसाय चाहिए करके दूध का व्यवसाय शुरू किया। पहले लगा कि साला एक डेयरी फार्म निकालेंगे, भैंसा रखेंगे, गाया रखेंगे। लेकिन 1972 का जो अकाल पड़ा वो हमारी इधर बहुत था। फिर हमारे प्रांत के संघ ने एक दुष्काल विमोचन समिति की घोषणा की, उसका जिले का कार्यवाह मुझे बनाया और वहाँ के हम सब जानवर लेके विदर्भ में गए। उधर पानी गिरा था, चारा था, 1 साल तो उस पे गया मेरा। तो बाद में 74 में फिर लगा कि काम करना, तो आनी बानी आ गई 75 में आपत्ति। उसमें भी 2 साल गए चुनाव में। उसके पहले हमको तो बोले कि आप क्या करते हैं, तो आप वो विवेक का काम करो। और वो एक हमारे पास साप्ताहिक निकलता था उसको भी आदमी चाहिए थे, मुझे भी उन्होंने काम को लगाया। ऐसा करके खेती का और ये डेयरी तो किए 1974 में। अभी 52 साल हो गए, आज भी चालू है, एक दिन बंद नहीं। डेयरी का व्यवसाय तो राजस्थान में अच्छा है और वो सभी के सभी कोऑपरेटिव में है, इसका बहुत मुझे अभिमान है। यहाँ प्राइवेट बहुत कम है। अभी उधर से आनंद आ रहा, मदर इंडिया भी आ रही है, मदर डेयरी भी आ रही, मदर डेयरी भी आ रही उधर से। तो वही लोग, हमने उनको बोला है, एनडीडीपी का लोग भी बोला, वो चेयरमैन शाह जी मुझे परिचित है। मैं बोला कि राजस्थान के जिस जिला में डेयरी कोऑपरेटिव चलती है वो जिला में तुम मत जाओ। तुमको जाना है जिस जिला में राजस्थान के कोई कोऑपरेटिव डेयरी नहीं, उधर आप जाइए, उधर आप जाइए, वहाँ दूध कलेक्ट करिए। लेकिन सहकार यहाँ का बचना चाहिए। और यहाँ का हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव में राजस्थान का ही दूध का व्यवसाय, दूध का व्यवसाय। और राजस्थान भारत में दूसरे नंबर का दूध का व्यवसाय करता है भारत में। पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश है और दूसरा राजस्थान है। और राजस्थान जो विदेशों में, विश्व में भारत नंबर 1 का दूध का उत्पादन है, नंबर 2 गेहूं है विश्व में, और नंबर 2 में मक्का भी है। इतना ज़्यादा उत्पादन हम हमारे देश में करते हैं। दूध का तो बड़ा उत्पादन नंबर 1 में हम करते थे। सहकार बैंकों ने, पतसंस्था ने
उसकी उनके पास जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो संभालते हैं, लेकिन ज़्यादा किसके तरफ ध्यान देना है? तो मेरे ख्याल से मैं बोलता हूँ हमेशा के लिए कि जो तुम्हारे ठेवीदार है या शेयर होल्डर है, उन्होंने जो ठेवी रखी है, शेयर होल्डर ने जो पैसा यहाँ दिया है, वो सभी का सभी पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। ये अपना पहला काम है। तो ये सुरक्षित होना है तो ऋण दिए तो वसूल करना ही पड़ेगा। गले में पड़ा ढोल बजाना ही होगा। तो ऐसा है, ठेवी आ गए तो वो सुरक्षित रखना है। और कोऑपरेटिव में, बैंकों में सबसे ज्यादा निगरानी इस पे ही करनी चाहिए। हमारे संचालक मंडल हो, कर्मचारी हो, सबने इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जिसको ये लगा, फिर हमारी पद बढ़ जाती है, अपनी पद भी बढ़ती है और लोगों का विश्वास निर्माण होता है कि एक ऋण देते, वसूल भी करते, हमारे ठेवी को, हमारे डिपॉजिट को यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। ये विश्वास आपने पैदा किया, वो भी एक अच्छी बात है। और आपने बैंकों ने जो काम किया शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर का बीमा उतारते, बहुत अच्छी बात है। सभी शेयर होल्डर का बीमा उतारे तुमने, या तुम्हारी इस पे लिखा तो है शेयर होल्डर का बीमा। उनके पास 20 रुपए का भी बीमा, कौन चाहे मुझे 20 रुपए का बीमा करना है? अरे 20 रुपए हर वर्ष को, हर साल को 20 रुपए का जितना ब्याज होगा, ब्याज 20 रुपए होगा, उतनी राशि बैंक में डिपॉजिट कर दो, बैंक भरते रहेंगे पैसे। तो चिंता करने की बात नहीं अपने को। एक बार बीमा उतारे, उतनी राशि बैंक में रखी, तुम्हारे खाते पे 20 रुपए से ज्यादा ब्याज आ गया, बैंक वो LIC वाले को दे देगी, बीमा वाले को दे देगी। ये भी करना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि अपन बहुत व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी है, हमारे यहाँ भी कुछ कर्मचारी काम करते हैं, गरीब बच्चे काम करते हैं। हमारे घर में बर्तन बाजने वाले भी औरत आती है, बर्तन बाजने वाली, झाड़ू मारने वाला भी हमारा एकाधी लेडीज है, एकाधा पुरुष आता होगा। उसका भी वो एक्सीडेंट बीमा है, साल में भरने का, वो भी आपने भरना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा वो, कितना अच्छा लगेगा वो तुम्हारे झाड़ी वाली और बर्तन घासने वाली बाई को प्रेम से घासेगी, माए से घासेगी, चोरी नहीं करेगी, क्योंकि उनके दिल का तुम सोच रहे, उनके आयु का तुम सोच रहे। ये अपने मन में आना, अपने मन में आना, यही अपनी संस्कृति है। भारतवासियों की यही संस्कृति है। इस संस्कृति के बारे में बार बार बोलता है, किसको बोलते संस्कृति? तो अपन बहुत बार खेत में जाते, अपने कंपनी में जाते, आई ऑफिस में जाते, अपना अपना टिफिन लेके जाते, घर की रोटी लेके जाते हैं। अपन अकेले बैठते तो कोई आया तो भाई बैठ, खाना खाता है, और बैठाते देते भी थोड़ा सा, जो देते वो हो गए अपनी संस्कृति। और वो नहीं देता, नहीं पूछता,
स्वयं का लाया स्वयं खाता, वो उसकी प्रकृति हो गई। ठीक है, उसका उन्होंने खाया, अपना क्या जाता। लेकिन जो अपना ही खाता और दूसरों का भी लेकर खाता, वो उसकी विकृति हो गई, वो विकृति हो गई। ऐसे विकृत लोगों को भी प्रकृति के लाने के लिए काम करना है, और प्रकृति में जो लोग है उसको संस्कृति में लाने का काम अपने को ही करना है। इसको सहकार बोलते हैं, इसको सहकार बोलते हैं। और सहकार में हम ये सब करेंगे तो अच्छा, लोगों को अच्छा हो जाएगा, काम भी कर जाएंगे। मुझे आज ये लगा कि सोसाइटी, मुझे एक ध्यान देना है। आज हमारे माताएं बैठी यहाँ, और माताओं के लिए तो बहुत चल रहा है, अभी रोज पेपर में आ रहा है। तुमको भी राजकारण में विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए 33% आज महिला को राखीव सीट का आरक्षण मिलने वाला है, और वो आरक्षण का बिल आज हो जाएगा। ये 16 तारीख है आज। शायद विपक्ष ने चर्चा शुरू की तो कल तक चलेगा, परसों तक चलेगा, और विपक्ष ने चर्चा करी नहीं तो आज के दिन भी हो सकता है। मुझे मालूम नहीं शाम तक क्या होगा, लेकिन तुम्हारे बैंक का उद्घाटन की तारीख और महिला के आरक्षण की तारीख एक हो रही है। बैंक के उद्घाटन की तारीख तो ध्यान में नहीं रहेगी, आरक्षण की तारीख जरूर ध्यान में रहेगी। और ये अच्छा आज एक दिन भी है, और मुझे ये भी लगता है कि आप सभी ने, नागरिकों ने और एक काम जरूरी करना है, वो है अपने बाल बच्चों की शिक्षा का। अभी जो शिक्षा पद्धति थी अपनी, वो तो अंग्रेजों ने दी थी, मैं उस पर जाता नहीं जाता, लेकिन जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने दी, और उस शिक्षा पद्धति में अपन वही ली। भारत का इतिहास उस पर नहीं था। भारत के राजे महाराजे, हमारे वो सब ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे बहुत संशोधन किए, जिन्होंने बहुत त्याग करके हमको मार्गदर्शन दिया, ये कुछ नहीं था उसमें था मुगलों का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास, वो पढ़ो। लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारे लड़कियां अच्छी बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो पहली वर्ग से वो बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने एक कानून किया है, शिक्षा के लिए कानून किया है 2020, और उसके अभी अमल बजावनी चल रही है। अपन अपने गांव के छोट स्कूल को, अपने विभाग के स्कूल को, उसको भी ध्यान जरूर के। उच्च शिक्षा लेने वाले को बैंक भी कर्जा देती है। उच्च शिक्षा जो लेते हैं बच्चे, गरीबों के बच्चे होते हैं कि उन्होंने उच्च शिक्षा तक तो परीक्षा पास की, आगे जाना है तो क्या करोगे, पैसा नहीं, बैंक उसको भी कर्जा देती है, और वो नौकरी में लगता है जब उससे वापस भी लेती है। ये भी करने को हरकत नहीं, करना चाहिए। और इसीलिए आप लोगों को ऐसी मदद करोगे, इसका मुझे भरोसा है। और मैं यही बात करता हूँ कि हमारे राजस्थान में बहुत यूनिवर्सिटीज़ है। मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, दीक्षांत समारोह में, यहाँ की एक पद्धति है, कोई बच्चा नापास नहीं होता।
वो अच्छा पढ़ाते क्या पास करते ये मालूम नहीं, लेकिन अच्छी पढ़ाई होना, शुरू से होना, इस पे आपका भी दायित्व है, सभी नागरिकों का दायित्व है कि इसका आज से शुरू किया, आपने देखा शुरू किया तो 5-25 साल में ऐसे स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे, ऐसे लड़कियां तैयार हो जाएगी। आज तो लड़कियां बहुत आगे, सभी इस पे आगे, पेपर में भी आता है। तो मैं इसी प्रकार की विनंती करता हूं कि जैसा कोऑपरेटिव क्षेत्र है, औद्योगिक उद्योग है, अन्य व्यवसाय है, तथा शिक्षा का एक अतिशय महत्व का विषय है। उसके बारे में आप सोचो, उसमें आप ध्यान दो, इतनी प्रार्थना करता हूँ। और पाराशर ने मुझे यहाँ परमार में बुलाया, मोहन जी ने, और आपका भी दर्शन हुआ, इसीलिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।